हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपकी एग्जाम्स तो शुरू हो चुकी है। अब एग्जाम्स के साथ आया होगा थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी वो पेट में गुड़गुड़, वो रातों की नींद उड़ जाना, वो भूख नहीं लगना, या तो इतनी भूख लगना कि यार कुछ भी खा लो पेट नहीं भरता। अब ऐसे समय पे मीठा जो है ना हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। पानी जो है हम पिए रखते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत आम बात है। अब आप बोलोगे मैम डर के बारे में बात करके और क्यों डरा रहे हो, मतलब ऑलरेडी इतनी डरे हुए हैं हम। ठीक है, बोलना कुछ और चाह रही थी बट ठीक है, ऑलरेडी इतने डरे हुए हैं हम कि भाई आप और डरा रहे हो। देखो बेटा, यहाँ पे ना मैं डराने नहीं आई हूं, मैं कोई यहाँ पे मुगेम्बो हा 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 खुश हुआ ये नहीं हूं। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम होता है कि ये जो डर है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो फियर एग्जाम को लेकर, इसको हटाना। तब आप बोलोगे मैम अब क्या जादुई तरकीब है। देखो बेटा, मेरे पास कोई जादुई तरकीब नहीं है, बट मेरे पास एक तरीका है जिससे ये जो डर है, ये जो एंजाइटी है, ये जो फियर है, उसको कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस मैराथन के द्वारा हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। सुपर कॉन्फिडेंट आप रहोगे एग्जाम्स के पहले। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो हम करेंगे, और वो भी साथ में, और वो भी सारी डाउट्स क्लियर करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैराथन की बात करें, एग्जाम्स के पहले मैराथन को लेकर दो तरीके की सोच होती है। एक होती है कि भाई मैम एग्जाम्स के पहले ना टाइम बहुत प्रेशियस होता है, घंटों घंटों का मैराथन यहाँ पे देखेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। और दूसरा ये होता है कि घंटों घंटों मैराथन देख रहे हो लेकिन आप उसके बहाने पढ़ ही रहे हो ना। अब अकेले 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे 6 घंटे 7 घंटे कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, और वो भी एक्सपर्ट्स के साथ। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि अकेले पढ़ने का मन नहीं करता, अकेले पढ़ नहीं पाते, कुछ डाउट होता है तो पूछने के लिए कोई होता नहीं। अब दोस्तों के साथ पढ़ने बैठ गए तो पढ़ाई कम, गप्पे शप्पे ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे इसी का एक मिडवे ना, ये मैराथन यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आए। अब देखिए मैराथन क्यों जरूरी है, या मैराथन से एज ए क्लास 12 स्टूडेंट अगर आप ये मैराथन हमारा देखते हो, या हमारे साथ ये रेस में अगर आप जुड़ जाते हो, जहाँ पे हम मिलकर कहते हैं कि भाई अब रुकना नहीं। ये साल भर जो हमने तैयारी की, जो मेहनत करी, जो एफर्ट्स डाले, नहीं भी डाले तो बोलेंगे डाले, ठीक है, बट जो मेहनत करी, जो एफर्ट्स डाले, साल भर जो हमने तैयारी करी, वो दिखाने का अपने पेपर में यही समय है। वो रिजल्ट्स लाना, वो अपनी ड्रीम्स पूरी करना, वो अपनी आइडियल परसेंटाइल लाना, 90+ अपने रिजल्ट्स में देखना, यही फाइनल मौका है। अब ये छूट गया तो सपना टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस मैराथन की बात करें तो कैसे ही मैराथन एज अ स्टूडेंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहली चीज बेटा यहाँ पे आती है कि अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम्स के साथ स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी ऐसे मुफ्त ऐसे आता है। और जनरली ना पेट में बटरफ्लाइज जो है ना 2 समय पे बहुत उड़ता है। ठीक है, एक तो ऐसा समय जो मैं नहीं बताना चाहूंगी, वैलेंटाइन से चला गया है, ठीक है, समझदार हो तुम। अब दूसरा समय ये होता है जब हम कोई चीज से बहुत डरते हैं, और उसमें एक चीज जो हमेशा से डरावनी रही है, नहीं भी रही तो लोग हम इतना डराते हैं, वो है एग्जाम, और स्पेशली बोर्ड एग्जाम। इस साल तो तेरा बोर्ड्स है। ठीक है, ये वाली फीलिंग तो भाई हर बच्चों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस करी होगी, राइट। तो अब सवाल ये आता है कि स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी को हटाने में मैराथन कैसे हेल्पफुल होगा। सबसे पहली चीज, जब भी हम मैराथन की बात करते हैं, ठीक है, तो मैराथन में एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहली चीज, हर एक मैराथन में जो फुल सिलेबस है, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट का कराया जाएगा। अब ये सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका रिविजन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस, जो यहाँ पे जो टिप्स होती है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे राइटिंग स्किल्स जो है, राइट, उसके अलावा जो आपका डाउट सॉल्विंग है, ये हर एक चीज जो है ना बेटा यहाँ पे मैराथन में हो जाती है। अब इससे होता क्या है कि डाउट आपका सॉल्व हो गया, टॉपिक्स का आपका फटाफट यहाँ पे रिवीजन हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल गए, केस स्टडीज है, क्वेश्चंस है, असर्शंस है, रीजनिंग्स है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, ये आपके प्रैक्टिस हो गए। अब इससे क्या होता है ना, बच्चा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। अब जो मुझे आता था मैंने रिवाइज कर लिया, जो नहीं आता था वो पढ़ के भी हो गया, जो डाउट था वो भी सॉल्व हो गया। तो एग्जाम के पहले वो कॉन्फिडेंट फील करना कि भाई मेरा अभी अच्छी खासी तैयारी हो गई है, हम सुपर कॉन्फिडेंट, जो भी समय बचा उसमें मैं रिवाइज करके और कोशिश करूंगी या करूंगा कि मैं और बेटर परफॉर्म कर सकूं, ये इंपॉर्टेंट है।
राइट और अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया, अगर ये तैयारी हो गई ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो स्ट्रेस है, ये जो डर है वो कम हो जाता है। मैं नहीं कहती कि 100% हो जाएगा, क्योंकि बेटा ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है, बट ये जो स्ट्रेस एंजाइटी जब आपका पढ़ के हो जाता है और कम हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग ज्यादा काम करना, ज्यादा मेमोराइज करना ये चालू हो जाता है। बहुत बार ऐसे होता है स्ट्रेस में, डर में, एंजाइटी में हम पढ़ाई करते भी है तो चीजें याद नहीं रख पाते। तो ये चीज आपकी सबसे पहले इस मैराथन में यहाँ पे सॉल्व होती है। ठीक है, तो एग्जाम के पहले अगर सुपर कॉन्फिडेंट फील करना है, अगर आप भी चाहते हो कि भाई ये पूरी तैयारी आपकी हो जाए, मैराथन जरूर अटेंड करना। अब दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैराथन में क्या होती है कि मैराथन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर 10 क्वेश्चन करा दिए, चलो 5 क्वेश्चन करा दिए, ये खत्म हो गया। मैराथन एक टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट दोनों का होता है, आपका भी और हमारा भी, क्योंकि यहाँ पे ना जब हम कहते हैं अब रुकना नहीं है, हमें भी नहीं रुकना है, तो यहाँ पे आवर्स ऑफ आवर्स का कंटेंट होता है, आवर्स एंड आवर्स ऑफ अनलिमिटेड कंटेंट। तो बेटा यहाँ पे ना एक चैलेंज होता है कि साल भर में जो भी हमने पढ़ाई की है ना, उसको कुछ घंटों में सारी चीजों को यहाँ पे कंपाइल करके, रिवाइज करके प्रैक्टिस करना। अब ये चीज है ना, अकेले भी बैठोगे ना तो 6-8 घंटे में पूरा सिलेबस नहीं होना है। ठीक है, फर्क क्या होता है, जब हम अकेले पढ़ते हैं, कोई डाउट आता है ना तो आंसर करने वाला नहीं होता है, तब हमें ऐसा लगता है अरे यार इसका मतलब क्या था, मुझे याद नहीं आ रही, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, अरे ये कंसेप्ट तो मैं भूल ही गई। अब यहाँ पे एक मौका होता है कि अगर ऐसी कोई भी चीज होती है ना, तुरंत पूछते हो, कोई ना कोई आपको जवाब दे देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ही दे देते हैं, हम नहीं देते, कोई बच्चा कमेंट में कह देता है। तो यहाँ पे जनरली आपका जो स्टडिंग स्पीड होता है ना, कि भाई मैं अकेले अगर बुक लेकर पढ़ती हूँ तो मेरा 6 घंटे में अगर 4 चैप्टर्स होंगे, यहाँ पे आपके 6 घंटे में 6 चैप्टर्स हो जाता है। और यहाँ पे हम चैप्टर वाइज जाते हैं, टॉपिक वाइज जाते हैं, जहां पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके रिलेटेड केस स्टडीज, उसके रिलेटेड घुमाकर अगर कोई असर्शन एंड रीजनिंग आने वाला है, सारी चीजें आपको यहाँ पे कराई जाती है। तो ऐसा नहीं कि भाई मैंने आपको ब्रीफ कराया पॉइंट 1 2 3 4, मैंने कंसेप्ट भी कराया, उसके लेकर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी बताए और वो भी प्रैक्टिस कराए। तो ये जो कंटेंट है ना, अनलिमिटेड कंटेंट उस दिन होता है, जहां पे ऐसे लगता है कि भाई एक दिन ये वीडियो देखा, मेरा पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया। राइट, नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या होती है कि लास्ट मिनट स्टडी विद द एक्सपर्ट्स। अब देखिए बेटा, लास्ट मिनट स्टडी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब 2 तरीके के बच्चे होते हैं इस दुनिया में, एक जो साल भर पढ़ाई करते हैं, एग्जाम के टाइम बस रिवाइज करते हैं। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो साल भर आराम करता है और एग्जाम के कुछ दिन पहले पैनिक करता है, अरे इतनी मोटी बुक, अरे इतने चैप्टर्स बाकी, अरे ये भी बाकी, अरे वो भी बाकी, अरे सब बाकी। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी ऑफ बच्चों के लिए मैराथन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं अगर लास्ट मिनट स्टडी विद एक्सपर्ट्स की बात करूं, तो जिनका ऑलरेडी पढ़ के हो गया है, उनके लिए ये रिवीजन या प्रैक्टिस के तौर पे कि भाई हम क्वेश्चंस है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, आप भी सॉल्व कर रहे हो, देख रहे हो कि सही है गलत है, सही आंसर आया गलत आंसर आया, केस स्टडीज है, दोनों सॉल्व कर रहे हैं। तो रिविजन और प्रैक्टिस आपके लिए यहाँ पे हो जाता है, और वो भी हम साथ में करते, तो भाई हंसते हंसते कैसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना, समझ में भी नहीं आएगा, बोर भी नहीं होता, चीजें पढ़कर भी हो जाती है, और साथ ही साथ टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ बच्चे होते हैं जो लास्ट मिनट पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि बहुत होंगे, ठीक है, आप कमेंट में बताओगे नहीं, मुझे वो भी पता है, वरना कोई ना कोई पकड़ लेगा। तो यहाँ पे वो जो कैटेगरी ऑफ बच्चे होते हैं जो लास्ट मिनट पैनिक कर रहे होते हैं, उनके लिए यहाँ पे लास्ट मिनट स्टडी विद द एक्सपर्ट्स में एक तो आप टाइम सेव करते हो, ठीक है, दूसरा आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लेते हो, तीसरा आप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हो। तो आपके लिए तो भाई मैराथन ना वरदान से कम नहीं है कि भाई साल भर में मेहनत मैंने नहीं करी, ये 6-8 घंटे भी मेहनत कर लोगे ना तो नैया तो पार हो जाएगी, उतना तो पक्का है। ठीक है, एडेड बोनस एडवांटेज कभी भी स्टडिंग विद एक्सपर्ट्स का ये होता है। मैंने क्यों बोला स्टडिंग विद द एक्सपर्ट्स, अब ये तो आप खुद भी कर सकते हो, दोस्त के साथ भी कर सकते हो, कंटेंट देख के भी कर सकते हो, भाई हमारे साथ करने की क्या जरूरत, कौन सा हम यहाँ पे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण है, बराबर बोला आपने। लेकिन वो अगर अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स है ना, तो हम अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस कराते हैं ना, तो क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पे जो राइटिंग स्किल्स है, ठीक है, राइटिंग स्किल्स के साथ जो हमारी टिप्पणियां हैं,
कि भाई तुम अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसको ऐसे लिखना है, ऐसे ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है, इस तरीके का एग्जाम्पल देना है, इस तरीके से फॉर्मूलाज को याद रखना। ये जो टिप्स होती है जो कहीं ना कहीं लास्ट मिनट आपको हेल्प कर सकती है टू स्कोर दोज लिटिल एडिशनल मार्क्स, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो बदल जाए। ठीक है, बदल जाए मतलब अच्छा हो जाए, राइट। तो ये जो एडिशनल राइटिंग स्किल्स, टिप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो एडिशनल टिप्पणी होती है कि भाई इसको छोड़ना नहीं, एग्जाम में आएगा, तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना आपको यहाँ से पता चल जाती है, बिकॉज हमारे पास जो है एक एक्सपीरियंस होता है बहुत सारे बैचेस को पढ़ाने का। तो कहीं ना कहीं वो आइडियाज की कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम्स होती है, करेक्टर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बताते हैं। वो अपने सीक्रेट का जो पिटारा है ना उसको खोल देता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाता है। अब देखिए होता है कि मैं हर एक पेज को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को, हर एक एग्जाम्पल को करूं, बट फिलहाल मुझे पता है कि इतना समय किसी के पास नहीं है और कोशिश करने भी गए तो होना नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैराथन की बात करूं तो जो भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इसका फुल रिविजन, ठीक है, प्लस उसकी प्रैक्टिस, प्लस पेपर सॉल्विंग। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस लेते हैं तो सैंपल पेपर्स से लेके पीवाईक्यू से लेके डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पेपर्स के लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद क्वेश्चन बनाकर हम लेकर आते हैं कि ये जो प्रैक्टिस है 360 डिग्री आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपका कंसेप्ट भी हो जाए, रिविजन भी हो जाए, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, डाउट भी सॉल्व हो जाए, सारी चीजें इसी मैराथन में। बिकॉज ये ऐसे होता है ना, ये लास्ट तैयारी होती है कि भाई ये लास्ट चीज है, लास्ट तैयारी है, अब ये इसके बाद बस फाइनल एग्जाम में जाकर फोड़ना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके टॉपिक्स, उसकी प्रैक्टिस सब कुछ कराया जाता है। और भाई बाद में मुझे खुद ही बता देना कमेंट सेक्शन में कि कितना काम आया नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमेशा होती है कॉन्फिडेंस। अब देखिए बेटा, बच्चे पूछते हैं मैम कॉन्फिडेंस की बात करते हो, जो हम ऐसे बोर्ड एग्जाम का जो हॉल होता है ना उसमें ऐसे कदम रखते ही हमारा कॉन्फिडेंस बोलता है एक गया गया गया। हाँ समझ गई मैम। देखिए बेटा, एक चीज समझ लो, हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, हमने भी कभी बोर्ड एग्जाम दी थी, हम भी वही चीजों से गुजरे थे जिससे आप आज गुजर रहे हो। लेकिन हमारे पास ना तभी ये सुविधाएं नहीं थी। हमें एक दिन पहले या 2 दिन पहले कोई पढ़ाने नहीं आता था, कोई नहीं कहता था कि भाई 8 घंटा मैं भी तुम्हारे लिए खड़ा हूं, तुम्हारे साथ पढ़ाई कर रहा हूं, तुमको जो भी डाउट है तुम पूछो, तुमको जो भी सवाल चाहिए पूछो, तुमको जो भी सवाल नहीं आता है चलो साथ में सॉल्व करते हैं। हमको कोई नहीं बोलता था। ठीक है, तुमको आज अगर कोई बोल रहा है ना तो दैट इज एन एडवांटेज, और ये एडवांटेज का अगर तुमने फायदा नहीं उठाया टू स्कोर बेटर मार्क्स तो क्या ही तो किया जिंदगी में। समझ रहे हो बेटा? तो कॉन्फिडेंस एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी अगर हम कितना भी पढ़ाई, देखो बेटा दोनों चीजें खराब है, ओवर कॉन्फिडेंस भी खराब है, एंड यहाँ पे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, डरे हुए हो, स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, कितनी बार कितने बच्चों के साथ ऐसे होता है कि पूरी तैयारी करके जाते हैं, पेपर आते हैं ब्लैंक हो जाता है। अब ब्लैंक हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, सब कुछ भूल गए, अरे क्या फायदा इतना मेहनत करके। फिर तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें जो आपने पढ़ी है उसको याद रखना, पेपर में डालना उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये एक दिन पहले जो हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ हम बहुत चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। कोई बच्चा अगर कहता है कि मैम मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, तो उन चीजों का जो कॉमन इश्यूज होते हैं कि क्वेश्चंस कैसे याद रखे, पॉइंट्स कैसे याद रखे, उसको सॉल्व करना। कोई चीज के अगर शॉर्ट फॉर्म्स है तो उसको देना, अगर मेरे पास फॉर्मूला शीट है तो वो देना। तो ये सारी चीजें कहीं से भी हमें लगता है कि अरे यार ये बच्चा आज अगर मांगेगा मैं उसको ये दे दूंगी तो उसका 2 दिन बाद पेपर बहुत अच्छा जाएगा, हम उसको करते हैं, राइट? बिकॉज यहां पे ना ऐसे होता है कि भले एग्जाम आप देने जा रहे हो बट उतनी ही तैयारी हम भी आपके साथ करते हैं, उतनी मेहनत हम भी आपके लिए करते हैं। ठीक है, बिकॉज हमारा एक ही एम होता है कि भाई बच्चा पेपर अच्छे से लिखे, अच्छे मार्क्स स्कोर करे, दैट्स ऑल। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है, और वो भी जस्ट बिफोर एग्जाम्स, ये आप इस मैराथन से कर सकते हो। और अगर आपको लगता है ना कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता है, ट्राई करके देख लो। ठीक है, वो कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो वो वाली बात यहाँ पे आ गई है।
कि आप पहले ट्राई करके यहाँ पे देख लो, आप एक आधा मैराथन 1-2 घंटे के लिए पढ़ के देख लो, आप देख लो कि भाई 1 घंटे में जनरली बिना मैराथन के आपकी क्या तैयारी होती है और मैराथन के साथ आपकी यहाँ पे क्या तैयारी होती है। फिर आप मुझे बोलना कि मैराथन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैराथन सीरीज की अगर बात करें तो मैराथन हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पे मैराथन हम आपके लिए लेकर आएंगे, बट यहाँ पे मैराथन में जो तैयारी करनी है, लास्ट टाइम वो एफर्ट्स है जो हम सभी को डालने हैं, आपको भी और हमें भी। तो क्या हम ये एफर्ट्स डालने के लिए, ये तगड़ा तोड़ फोड़ तैयारी के लिए तैयार है? क्या हम तैयार है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।